हाँ भाई, अब ये देखो आप, चैप्टर फर्स्ट है ना आपका, एक्सरसाइज फर्स्ट ही कर दो बस सीधा, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब ये कोई सेट है आपके, एग्जाम्पल समझाऊंगे रिलेशन के बारे में, ठीक है। सेट ए हो गया, बी हो गया, एलिमेंट इनमें दो आई। तो अगर आपको ए का बी से रिलेशन दिखाना ना बेटा, तो इसे ऐसा भी लिख सको आप, ए आर बड़ा सा बना दो और बी ऐसा कर दो। एक तो इससे से डिनोट करा जाओ, ये रिलेशन बता दे कि भाई ए का बी से रिलेशन है। अब ये है क्या रिलेशन? ये रिलेशन होगा बेटा इस ऐसे भी क्या है, ए क्रॉस बी। रिलेशन को हम क्रॉस के साइन से भी दर्शा जा, ठीक है। अब इसका क्या डिनोट कर रहा है भाई, देखियो, x का y से रिलेशन दिखाना। देखो आपको p और q सेट्स है, तो अब देखो ये x ना इस p के साथ, x p बेटा, फिर x का q के साथ, ये है जी रिलेशन। ये सब एलिमेंट आ रहे भाई, y का बेटा p के साथ करिए, और बेटा इसके साथ बेटा, हाँ, अब ये हो गया जी रिलेशन आपका। अब ये देखो ध्यान से, अब इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म, एक बार ध्यान दो चा, जो फर्स्ट एलिमेंट है x x y y, तो फर्स्ट एलिमेंट पहले इस a का ही तो होगा, देखो ध्यान से देखो, और सेकंड एलिमेंट b का। तो अगर आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे ना, तो देख बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में एक तो आपको यहाँ बेटा ब्रैकेट लिखने पड़ेंगे, जैसा a और b, ऐसा लिख दूं मैं कोई भी सेट, ठीक है। और सच दैट, देखो बेटा देखो, अब ये जो पहला एलिमेंट है इसका ब्रैकेट का, वो किसे बिलोंग कर रहा, पहले वाले को भाई, एंड और सेकंड एलिमेंट किसे बिलोंग कर रहा बेटा, ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और ये हो गया अपना ए क्रॉस बी हो गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें बेटा? ए का बी से रिलेशन डिनोट करो कि ए का बी से ये रिलेशन है। पहले x और p था हमारे पास, तो हाँ, x और y, ये तो बेटा जैसा कुछ भी मान लो, चाहे एक्स वाई लिख दो, सेट बिल्डर फॉर्म बेटा देखियो, ए क्रॉस बी है तो इसमें आप एक्स वाई लिख लो। यहाँ एक्स वाई में हमने इसलिए लिखा, वो एक्स वाई यहाँ एलिमेंट आ रहे पहले से ए में, ठीक है ना। आप सोचते हैं एक्स वाई, समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमने जैसा हर अभी एग्जाम्पल दे रहे थे, हमने आपको वहाँ एक्स लिख दिया था, ऐसे यहाँ ए भी लिख दिया, कुछ भी, बस जो भी है ऐसे ब्रैकेट में दो एलिमेंट आएंगे, तो पहला पहले सेट को डिनोट करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को डिनोट करेगा। आई बात समझ में? ये हो गया जी आपका, ये रिलेशन है जी आपका। जैसे ब्रैकेट इस लिखा है ना, तो ए का बी से रिलेशन है जी, क्या रिलेशन है वो बता देगा बस। आई बात समझ में? अब अगर आप ऐसे ही बेटा, अगर आप बी क्रॉस ए करोगे, यानी बी का किससे रिलेशन, ए से करोगे, अगर बी का ए से रिलेशन करोगे, तो बी वाले एलिमेंट ना पहले लिख लो, बी वाले भाई पी क्यू, ठीक है, क्रॉस एक्स वाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई बेटा पी एक्स पी वाई क्यू एक्स और क्यू वाई, यही हो गया जी। आधी बात समझ में? तो अगर आगे पीछे दिखेंगे, लेकिन एक ध्यान रखना, पहले जो एलिमेंट होंगे सारे वो फर्स्ट को डिनोट करेंगे और दूसरे एलिमेंट दूसरे को डिनोट करेंगे, ठीक है, बिलोंग उसी के होंगे एलिमेंट बेटा, ठीक है। अच्छा, एक यो भी ध्यान रखो, कभी कभी बुक में मिल जा बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म बेटा ये ऐसे लिखा जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को डिनोट करेगा और सेकंड एलिमेंट, ठीक है, उसे बिलोंग करेगा, सेकंड जो हमने यहाँ सेट लिखा हुआ। हाँ हाँ, रोस्टर फॉर्म बेटा, ठीक है, ये इसका रोस्टर फॉर्म है और ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है बेटा, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके टाइप्स ऑफ रिलेशंस भाई, कितने टाइप हो जिसके रिलेशन के बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशन।
टाइप्स ऑफ रिलेशंस। एम्प्टी रिलेशन, ये क्या होगा बेटा? एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशंस, ये क्या होगा भाई बताओ? एम्प्टी रिलेशंस क्या पढ़ा आपने? एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी खाली बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसे डिनोट कैसे करेंगे बेटा? रिलेशन, रिलेशन मान लो वो उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और बेटा जो सबसेट होगा किसी भी रिलेशन का, ए क्रॉस ए, मान लो ए का ए से ही लिया और उसका सबसेट, सबसेट तो जानते होंगे आप, उसमें 5 भी आवा ना खाली, है ना? बिल्कुल सही। और दूसरा दे रखा उन्होंने भाई यूनिवर्सल, हाँ बेटा पावर अलग होगा। यूनिवर्सल रिलेशन नंबर 1, नंबर 2, यूनिवर्सल रिलेशन, इसके बारे में पढ़ा आप ना? यस सर। क्या? बिल्कुल 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 भाई, यानी आर, और बेटा आर इक्वल होगा रिलेशन ए क्रॉस ए का, ठीक है? उसी सेट का उसी के साथ लेना बेटा, एक ऐसा ए का ए से ही रिलेशन लेना, और टोटल का टोटल क्या हो, हाँ इसे ऐसे भी लिख सको ए आर ए, टोटल एलिमेंट, ठीक है? टोटल। अब इसमें आपका बेटा तीसरा होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब ये तीन, ये डेफिनेशन 3 है बेटा इसके, ये डेफिनेशन फर्स्ट थी, ये डेफिनेशन सेकंड, डेफिनेशन थर्ड। इस ये समझने लायक आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में, ठीक है? बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी आपको बेटा। डेफिनेशन 3, ए रिलेशन आर in a set A is called, समझिए बहुत आसान है, कोई बात नहीं बेटा। नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 क्या लिख लेंगे, चलो ऊपर, सिमेट्रिक। और नंबर 3 होगा जी ट्रांजिटिव। नंबर 3 होगा ट्रांजिटिव। यो ट्रांजिटिव भाई आ जाओ बेटा, आप देखो इसका मतलब समझिए जरा आप थोड़ा सा। वैसे तो एग्जाम डेफिनेशन तो पता होना चाहिए, फिर मैं अभी एग्जांपल लेकर भी समझा देंगे आपको यहाँ, ठीक है? अब देखो इसमें क्या करो बेटा, रिफ्लेक्सिव में क्या करोगे आप, लेट, हम थोड़ा सा वैसे लिखवाओगे इसी डेफिनेशन, ठीक है? अच्छी तरीके से। लेट स्मॉल ए एलिमेंट मान लिया बेटा आपने, ए में कोई एलिमेंट मान लिया, ठीक है? वैसे आप इसे वो लिखोगे बेटा, फॉर एवरी लेट फॉर एवरी एलिमेंट, रुक जा बेटा पूरा लिखो सही सही, फॉर एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है बेटा? ए बिलोंग टू ए का ए से रिलेशन ना बेटा, ए का ए से ही रिलेशन दिखाना आपको। अब वो बिलोंग टू आर होना चाहिए, जो भी रिलेशन होगा ए का उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ। और फॉर एवरी एलिमेंट बेटा, फॉर एवरी मतलब ये नहीं एक का दिखा दिया दूसरे एलिमेंट का छोड़ दिया, चेक करके देख लेंगे अच्छी तरीके से। मान लो 3 एलिमेंट है, तीनों के लिए देखेंगे, 2 एलिमेंट देखे तो दोनों के लिए देखेंगे, उसी का उसी से रिलेशन। एक मिनट यही एग्जांपल देके दिखा देंगे आपको, पक्का हो जाएगा अभी। सिमेट्रिक में क्या होगा बेटा, फॉर एनी 2 एलिमेंट, इसमें दे रखा है, इसमें दिया हुआ सिमेट्रिक में देखो बिल्कुल सही सही दे रखा बेटा, फॉर ऑल
A1 A2 बिलोंग टू A। देखो ध्यान से बेटा, जो भी आपका सेट दिया होगा ना, सेट तो दिया होगा A आपका, उसमें तो आपको दो एलिमेंट लेने बेटे, कोई से दो एलिमेंट ले लो। इफ A1 A2 और बेटा बिलोंग कर रहे हो रिलेशन को, इंप्लाइज का निशान लगाओ बेटा, उल्टा दिखाना, फिर A2 का A1 से भी वही रिलेशन आ जा तो एकदम सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ होने चाहिए बेटा, सेट के अंदर होने चाहिए। जैसे हमने देखो फॉर एवरी एलिमेंट, प्रत्येक के लिए, भले ही हमने एक एलिमेंट लिया, उसका उसी से रिलेशन दिखाना, ठीक है। अभी देखियो डेफिनेशन देखने में तो अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन अभी आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। इसमें क्या करेंगे बेटा, फॉर ऑल, सभी के लिए, ठीक है। फॉर ऑल मान लो आपने इसमें तीन एलिमेंट मान लो बेटा, A1 A2 A3 ट्रांजिटिव में बिलोंग टू A, ठीक है। इफ बेटा A1 का A2 से रिलेशन दिखाओ जी आप R के अंदर, एंड A2 का A3 से दिखाओ बेटा, ठीक है। और फिर यहां से यहां पहुंच जाओ, इंप्लाइज का निशान लगाकर बेटा, देखो इंप्लाइज का निशान लगाकर फिर कहा जाना 1 का 3 से दिखा दो बेटा रिलेशन, A1 A3 और बिलोंग टू R। अगर आपने ऐसा दिखा दिया, देखो मैंने क्या लिखा, इफ ये दोनों रिलेशन होने चाहिए वहां, और इनकी हेल्प से फिर तीसरा रिलेशन लाना बेटा, शुरू वाले का लास्ट वाले के साथ, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा बेटा। क्या जाएगा भाई, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों के तीनों, देखो एग्जाम में होगा ना आपके पास प्रूव करने को बेटा, वहां रिफ्लेक्सिव पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अगर तीनों की तीनों कंडीशन मान लो रिफ्लेक्शन, सॉरी वो तीनों के तीनों क्या है ना, नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा इसकी बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन, बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस पूछा जाएगा, तो अगर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, अगर तीनों के तीनों प्रूव हो गए तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा। अगर तीनों में से एक भी रिलेशन ट्रू नहीं होता ना, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल से देखो आप कितना इजी बैठेगा आपको एग्जांपल से, एक मिनट समझने की बात आपके, देखो ध्यान से बेटा, आपकी बुक का सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2, देखो ध्यान से देखो, मैं वहीं लिखूंगा जहां से, देखो भाई आपको जरूरत पड़ेगी बेटा इसकी, देखो क्या लिखा हुआ, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। देखो बेटा T क्या है भाई, सारे ट्रायंगल है, इसमें बहुत प्रकार के ट्रायंगल है, मान लो T1 T2 T3, मतलब ट्रायंगल का मतलब बेटा, मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई आइसोस्केलेस ट्रायंगल, कोई राइट ट्रायंगल, है ना, कोई भी ट्रायंगल हो जाए वो, ठीक है भाई, बहुत सारे ट्रायंगल का सेट है वो, क्लियर। अब देखो इसने क्या दिया बेटा, पढ़ो आगे जा थोड़ा सा बस, और कोई प्लेन रखा इन विद आर ए रिलेशन इन T गिवन बाय, देखो बेटा रिलेशन दिया मिलेगा आपको, देखो ये जो रिलेशन बार बार लिख रहे हैं ना, रिलेशन देखो R लिख रहे हैं ना, ये सेट है आपके पास, ये सेट होना चाहिए, देखो सेट पता लग गया आपको। अब रिलेशन देखो क्या लिख रहा, रिलेशन लिखा हो बेटा T1 T2 सच दैट, देखो जैसा हम रिलेशन लिख रहे थे अभी, ए भी है बेटा, ए को बिलोंग कर रहा, बी को बिलोंग कर रहा था, यहाँ क्या कर रखा, T1 T2 भाई हो गया बेटा, और ये T1 इज कोंग्रुएंट T2, क्या दे रखा, T1 T2 के क्या बेटा, कोंग्रुएंट का इंसान जानते होंगे ना आप, कोंग्रुएंट किसे कहे हैं, जो सारी साइड भी इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल हो, उसे कोंग्रुएंट कहा है, बिल्कुल जो सेम होना चाहिए, बिल्कुल एकदम, और तो उनके एरिया भी इक्वल होना चाहिए कोंग्रुएंट ट्रायंगल के, अरे बात समझ में, सही है। अब देखो आप इसे यहाँ रखते हैं जी, और इसमें आपको प्रूव क्या क्या करना बेटा, सो दैट आर इक्विवेलेंस रिलेशन, आ जाओ देखो। अब हमने थोड़ा सा वो कर दिया, कोई बात नहीं, इधर साइड से हटा देंगे बेटा, ऐसा दिखाने के लिए आपको खुद करना, देखो क्वेश्चन बेटा, फिर आ जाओ, देखो कितना सिंपल, वहां आपको अजीब सा लगा, देखो फर्स्ट सबसे पहले क्या करना बेटा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आ जाओ जी रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन में, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का, इस वाले का भाई क्या बेटा डेफिनेशन क्या लिख रही, फॉर एवरी एलिमेंट, एवरी मतलब कोई सा ट्रायंगल ले लो इस सेट का, कोई सा एक ट्रायंगल ले लो बेटा, लेट T1 बिलोंग टू T, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, देखो T1, देखो T1 इस ट्रायंगल के अंदर है भाई। अब आ जाओ बेटा,
इसमें क्या दिखाना था, देख जो एलिमेंट लिया ना उसका उसी से रिलेशन दिखाना। तो भैया नु बताओ बेटा, कोई ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, नु बता दो बस आप मुझे एक बार। कोई भी ट्रायंगल, देखो कंडीशन देखो यहाँ, रिलेशन ये चेक करना बेटा, जो भी क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा होगा। देखो यहाँ दो ट्रायंगल है आपके पास, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाना बेटा, एक एलिमेंट को दोनों बार उसे लिखना। हमने दोनों बार एक ही ट्रायंगल लिख लिया। तो नु बताओ भाई, क्या ये ट्रायंगल खुद का, कोई भी ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो होगा तो ट्रू हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया भाई, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है भाई, आर रिफ्लेक्सिव है, इसमें कोई डाउट? सुनो देखो बेटा, अब देखो सिमेट्रिक, ठीक है, सेकंड पार्ट आ जाओ जी। ये जब भी आओ समझ में, जब हाथ लिखा है किताब में हो, ठीक है। एक जब तक डेफिनेशन याद नहीं होने ना आपके, और सवाल नहीं होने बिल्कुल भी आपसे, आधी बात समझ में। आप भी ऐसे लिख लो कागज पर ना, सवाल करते चले, सारे सवाल होंगे देखो आपके। देखो एक मिनट आओ, सिमेट्रिक में क्या करना पड़ता है, 4 एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट लेने हैं आपको सेट के। सेट आपके पास ट्रायंगल, तो बेटा आप क्या करेंगे, लेट T1 और T2 बिलोंग टू T, और ये लिखना बेटा, देखो देखो मैं क्या करा, इफ ये ऐसे लेने, T1 T2 ऐसे लेने बेटा जो रिलेशन में हो, अनसर्ट नहीं लेना है। और फिर उल्टा इंप्लाइज का निशान लगाना, फिर ना उल्टा प्रूव करना बेटा उस रिलेशन में, आधी बात समझना। तो जैसा हमने बेटा T1 T2 लिया, कैसे लिया T1 T2, कि भैया T1 और T2 और बिलोंग टू R, इसका मतलब हो गया T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के। हमने 2 ट्रायंगल ऐसे लिए हैं, समझ में बात, 2 ट्रायंगल ऐसे लिए जो इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हो भाई। अब इंप्लाइज का निशान बेटा 30, हाँ कोई सा भी ले लो, 2 ट्रायंगल, लेकिन ऐसे लेने जो इस रिलेशन में हो। रिलेशन जी, रिलेशन क्या दिया हुआ था, 2 ट्रायंगल वे दोनों दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्लियर। अब हमने रिलेशन में ले लिया T1 T2, ठीक है। देखो इसमें हमने यहाँ क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो, फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग टू A में सेट लिया, इफ ये रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हो बेटा, उसका अनसर्ट नहीं लेना, वो जो दे रखा हमने 2 मान लिया, मान लो कॉन्ग्रुएंट है भाई T1 T2। अब प्रूव क्या करना, उल्टा प्रूव करना भाई, A2 A1 दिखाना ना, तो इंप्लाई का निशान लगाओ। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल बराबर है, तो ये दूसरा भी तो इसके बराबर होगा, होने का नहीं बराबर, बताओ अच्छा। तो इंप्लाई का निशान लगाओ, T2 और T1 और बिलोंग टू R, चूंकि भैया T2 भी कॉन्ग्रुएंट है T1 के, और तो ये हो गया भाई, सो ये हो गया जी आपका सिमेट्रिक, ठीक है। रिलेशन इज सिमेट्रिक, शॉर्ट में लिखा जो SYM सिमेट्रिक, बस ज्यादा की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी होगा, कोई दिक्कत भाई, पक्का। अब आ जाओ देख बेटा, अब देखो यहाँ देखो भाई, ट्रांजिटिव बेटा, ट्रांजिटिव में क्या लेना, 3 एलिमेंट लेने, लेकिन कैसे लेने, देख बेटा हिंदी में ना, हिंदी में ऐसे लिखा, जो इस प्रकार A1 A2 A3 बिलोंग टू A, जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। मैंने इफ लिख दिया यहाँ कि ये ऐसे लेने बेटा जिनमें A1 का A2 से रिलेशन हो, A2 का A3 से रिलेशन हो, और इनकी हेल्प से फिर ये वाला प्रूव करना आपको, शुरू वाले का लास्ट वाले का। भाई सोना नहीं लेने, देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल, देखो एक मिनट सुनो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब पता आपको, अनु पता बेटा कॉन्ग्रुएंट का मतलब, देखो ट्रायंगल का देखो 3 बॉडी पार्ट हो बेटा इसके, एक तो 3 तो देखो एंगल हो गए हैं, देखो 1 2 और 3 बेटा, 4 5 और 6, 3 बॉडी पार्ट्स हैं इसके, जिसमें 3 एंगल 3 साइड हो गए। अगर कोई दूसरा ट्रायंगल हो बेटा, इसकी साइड मान लो ये 5 है, इसकी साइड इसकी 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, अगर मान लो ये बेटा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, मान लो इधर भाई 70 डिग्री बेटा, ये भी 70 डिग्री। अब तीसरा कितना बच गया, 180 पर तो घटाओ भाई, कितना भी बच जाए जरूरत ही नहीं है, जब 2 एंगल बराबर हो तीसरा अपना बराबर हो जाए, तो बेटा इन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाए बेटा। जब एंगल भी बराबर, सर्वांग सम क्या है हिंदी में, एंगल के सारी साइड बराबर, ट्रायंगल एंगल भी बराबर और साइड बराबर हो, तो एरिया भी बराबर होगा, तब कॉन्ग्रुएंट हो, बिल्कुल देखने में एक जैसे होने चाहिए, मतलब बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ आपने 2, देखो बेटा इसमें क्या करा, 2 ट्रायंगल लिया अपना, लेकिन वे ऐसे लेने जो इस रिलेशन को ट्रू करते हो।
यानी ये हमने कैसे लिए, कॉन्ग्रुएंट वाले ले लिए। देखो रिलेशन क्या दिया होता है, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे वही लेने हैं यहाँ। अब इन्हें उल्टा करना था, जब ये ट्रायंगल इसके बराबर तो ये दूसरा नहीं इसके बराबर होगा, कुछ भी तो नहीं है। देखो केवल परिभाषा लिखानी है और कुछ नहीं करना, डेफिनेशन बेटा। अब देखिए इसमें देखिए, इसमें 3 एलिमेंट, लेकिन ऐसे लेने अनसर्ट, ऐसे लेने जो इस प्रकार हैं, जो यहां तक की कंडीशन को वेरीफाई करते हो। अब कैसे भाई, देखो बेटा इसकी थर्ड कंडीशन देखो अपनी क्या होगी, ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या करेंगे बेटा, है ट्रांजिटिव दिखानी है। ट्रांजिटिव में क्या होगा बेटा, देखो बेटा क्या करना, लेट T1 एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, और बिलोंग टू टी के अंदर 3 ट्रायंगल ले लो भाई। कैसे ले भाई, जो इस प्रकार हैं, या भाई इफ ऐसे लेने ट्रायंगल जो T1 T2 बेटा यो रिलेशन को दिखाता हो, एंड T2 T3 भी रिलेशन में आता हो। रिलेशन में आने का मतलब हो गया बेटा, यो T1 कॉन्ग्रुएंट कहेंगे T2 के, और इसका मतलब हो गया T2 कॉन्ग्रुएंट कहेंगे बेटा T3 के। अब नो बता, जब यो T2 के बराबर और T2 इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्या? हिंदी में बता दे मुझे बस। तो इंप्लाइज का निशान लगाओ बेटा, और T1 T3 और बिलोंग टू R। बताओ अब ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? है नहीं आसान, देख ले। अब भारी हो जाएगा, अगर ना समझेंगे तो भारी हो जाएगा। और देखो कितना इजी है, देखो एकदम। अब मैं इसे साफ नहीं करने का, अभी साइड में एक एग्जांपल हो आपको अच्छा सा लेंगे। देखो आ जाओ, एक इजी लेंगे इस बार थोड़ा सा, है ना। आ जाओ लो भाई, एग्जाम्पल 3 लो बेटा। देखो एग्जाम्पल 3 देखो, यहीं से देखते रहिए। डेफिनेशन देखो अपने सामने रखनी बेटा कागज पे। देखो क्या रखा, एग्जाम्पल 3 पढ़ो बेटा। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। L में क्या रखा बेटा, लाइन का सेट। हाँ मतलब L1 L2 L3 बहुत सारी लाइन है भाई, उनका सेट है बेटा वो। मतलब कोई लाइन ऐसा, कोई ऐसे, कोई ऐसे, बहुत सारी लाइन हो सका ना, बहुत सारी लाइन हो सका भाई, उनका सबका सेट है कोई। ठीक है, अब आगे बेटा रिलेशन देखो, रिलेशन में क्या दिया हुआ। हाँ बेटा यहाँ देखो रिलेशन क्या भाई, गिवन लिख रहा है फिलहाल, जो गिवन है बेटा। अब देखो रिलेशन में क्या लिखा हुआ, L1 और L2 इसमें बेटा कैपिटल दे रखी, तो हम भी अपनी कैपिटल लिख लेंगे भैया, जैसा किताब में होगा ऐसा ही करते रहेंगे। ठीक है, L1 L2 दो लाइन ली भैया, सच दैट क्या रखा बेटा भाई, देखिए L1 परपेंडिकुलर L2 भैया जी, ऐसी लेनी दो लाइन यहाँ जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। हिंदी में क्या है, लंब। बेटा इसका उल्टा जी का मतलब क्या हो, जो लंब हो एक दूसरे पे, परपेंडिकुलर हो। यानी रिलेशन दिखा रहा आपका कि दो लाइन भैया आपस में कितने एंगल पर काट रही है, 90 डिग्री पर काट रही है। ठीक है, अब देखो आज आप लोग कहोगे कि भाई आ गई तो चैप्टर बहुत आसान था, अध्यापक महोदय ने या किसी ने भी भारी कर दिया। देखो कितना आसान, देखो तन्नू बेटा आ जा, कैंसल है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देखिए ये क्या लिख रहा, रिफ्लेक्सिव। देख बेटा एक मिनट समझो, पूरा छोटा छोटा ही होगा, देखो कुछ नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या लेना बेटा, एक एलिमेंट लेना जो उसी का उसी से रिलेशन आर के साथ होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ भैया। फॉर बेटा एक मिनट, फॉर बेटा देखिए, फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट L1 बिलोंग टू L implies L1 और बिलोंग टू R। बताओ कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सका, और तो इसे हम काट देंगे जी कि भैया यो बताओ भाई, ये रिफ्लेक्सिव, नो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब मुझे नो बताओ जी, कोई दिक्कत वाली बात आ रही है इसमें भाई? देखो कितना इजी क्वेश्चन, देखो बेटा। अब दूसरे में क्या लेंगे बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो भैया, लेट L1 L2 बिलोंग टू L इफ L1 L2 बिलोंग टू R, और इंप्लाइज का निशान लगाओ। अब जाओ उल्टा, देखो यहाँ ध्यान से बेटा, जब ये लिखेंगे ना आप लेट L1 L2 बिलोंग टू L, ये ध्यान रखो, यहाँ लिखना जो ऐसे हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है, हाँ जो इस प्रकार है, सच दैट लिख लूं,
हाँ सच दैट लिख दो बेटा यहाँ से, ठीक है, सच दैट। मतलब ये यहाँ दो लाइन वही लेनी जो इसे बिलोंग करती हो, यानी ये इसका मतलब हो गया ये दो लाइन अपने पास, दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा 90 डिग्री। तो इसे आप ऐसे भी कर सको, L2 और L1 बिलोंग टू R भी लिख सको भाई साहब। अगर यह लाइन इस पर परपेंडिकुलर तो इस लाइन पर यो भी तो परपेंडिकुलर ही हो गए, तो भैया सिमेट्रिक है भाई। ले भाई R आपका सिमेट्रिक है पक्का। अब तीसरे में आ जाओ, थर्ड। क्या तीसरा साहब? ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे बेटा, लेट तीन लाइन लेनी भाई, और सच दैट लिखेंगे बेटा। तीन लाइन लेकर देखो ध्यान से सुनो, देखो इसमें क्या हो ना, तीन एलिमेंट लेने बेटा इसके, लेकिन ये दो रिलेशन बेटा उसमें होने चाहिए, मतलब सच दैट, और तीसरा आपको लाना। फिर देखो ध्यान से देखो, लेट L1 L2 L3 बिलोंग टू L बेटा। लाइन में लाइन के सेट में ले लिया आपने तीन एलिमेंट, और सच दैट L1 L2 belong to R and L2 L3 belong to R। अब समझो पहले बेटा, इसका मतलब पहले समझो भैया, एक मिनट बस। देखो आपने L1 L2 लिखा, यानी आपकी यह लाइन पहली बेटा या दूसरी लाइन, ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल पर कट कर रही। यहाँ क्या लिया आपने बेटा, ये दूसरी लाइन, देखो दूसरी लाइन ऐसी ही बना दो, नंबर 2 लाइन। अब बेटा नंबर 3 लाइन है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री को एंगल है। अब नु देखो ध्यान से कि 1 और 3 भी परपेंडिकुलर है, पैरेलल है आगे। सोचने देखो ये क्वेश्चन याद नहीं कर सकते आप, खुद वहीं का वहीं एक्शन लेना आपको बेटा, देख कर खुद अपने आप देखो, आपको जो भी दिख रहा हो, अगर दोनों परपेंडिकुलर दिख रही है आपको, क्योंकि मैंने देखो ये सेकंड इक्वेशन तो मैंने पूरी लंबी की लंबी ले ली, तो दोनों पैरेलल आ रही है आपके यहाँ, तो आप इसलिए या इंप्लाई का निशान लगाओ बेटा, L1 और L3 और डज नॉट बिलोंग टू R, तो ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव। सर हम आंसर में रीजन भी लिखेंगे बेटा वो तो टीचर अपना आप पहचान लेंगे, सब चीज कर दे बंद।